आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान सेवा में। इस वीडियो में हम अखंड ज्ञान पत्रिका के मार्च अंक से पृष्ठ संख्या 40 सत्संग प्रवाह अंश को पढ़ेंगे। आइए इसकी शुरुआत करें। भक्ति पथ पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? भक्ति के मार्ग पर कैसे चला जाता है? यह प्रश्न इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मार्ग बेहद फिसलन भरा है। ज़रा सी सावधानी हटते ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाया करती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस मार्ग पर चलना तो बहुत लोग शुरू करते हैं, लेकिन मंजिल तक कोई कोई ही पहुंच पाता है। निसंदेह हम सब जो इस पथ के पथिक बने हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाह रखते हैं। हमारी यह चाह साकार कैसे हो पाए, यह जानने के लिए इतिहास के कुछ मार्मिक दृष्टांतों को पढ़ते हैं। महर्षि अरविंद के शिष्य चंपक लाल ने एक बार उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे वो प्रार्थना लिख कर दें जिसे मैं हमेशा अपनी स्मृतियों में बनाए रखूं, जिसका सहारा लेकर मैं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं, जो मुझे संबल दे, जिसकी मदद से मैं मुश्किलों से डरूं नहीं, चुनौतियों से हारूं नहीं, प्रयास करने पर थकूं नहीं। तब उत्तर स्वरूप महर्षि अरविंद ने जो प्रार्थना लिखकर दी वह इस प्रकार से थी, इन द नाइट एज इन द डे बी ऑलवेज विथ मी, इन स्लीप एज इन वॉकिंग लेट मी फील इन मी ऑलवेज द रियलिटी ऑफ योर प्रेजेंस, let it sustain and make to grow in me truth, consciousness and bliss constantly and at all times। अर्थात जैसे दिन में वैसे रात में भी आप सदा मेरे संग रहें, जैसे जगे होने पर वैसे ही सोते समय भी मैं आपकी उपस्थिति को अपने भीतर सदा महसूस कर सकूं। यह एहसास हर पल बना रहे ताकि मैं सत चित्त आनंद में स्थित रहकर सतत मार्ग पर आगे बढ़ता चलूं। निसंदेह भक्ति मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक शिष्य की यह प्रार्थना होनी चाहिए, हे गुरुवर, जब जीवन में सब कुछ उजला हो, हरा भरा हो, तब जैसे मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास रहता है, वैसे ही जब संघर्षों के अंधकार भरे क्षणों से मेरा सामना हो, तब भी मुझे आपके साथ का अनुभव बना रहे। जब मैं जागृत होता हूँ, तब जैसे आपके मार्गदर्शन को समझ पाता हूँ, वैसे ही जब संस्कार मेरी सजगता को क्षीण करने का प्रयास करें, तब भी मैं आपके सतत मिलते मार्गदर्शन का अनुसरण करता रहूं। इस प्रकार मैं हर समय हर पल आप में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहूं। गुरु को अपने भीतर उतारना सीखें। लगभग 900 वर्ष पहले तिब्बत के एक प्रसिद्ध गुरु डाम्पा के समय की यह घटना है। एक दिन डाम्पा ने अपने समस्त अनुयायियों की विशेष सभा बुलाई। हजारों की संख्या में दूर दूर से भक्त श्रद्धालु वहां पहुंचे। यूं तो मठ बहुत बड़ा था, पर आगंतुकों की गिनती इतनी बड़ी थी कि मठ छोटा पड़ गया। जब मठ में पैर रखने तक की जगह नहीं बची, तब लोग दीवार पर चढ़ गए। देखते ही देखते दीवार भी भर गई। यहाँ तक कि दीवार से सटी जो छतें थीं, उन पर भी कोई स्थान शेष नहीं रहा। गुरुदेव ने अपने प्रवचन शुरू किए। इतने में बहुत दूर के एक प्रांत से 3 जिज्ञासु दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पर यह क्या, मठ का दृश्य देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। भीतर जा पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। जब और कोई विकल्प नहीं सूझा, तब वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ गए। वह पेड़ था तो बहुत दूर, परंतु उस पर चढ़कर गुरुदेव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। पर फासला बहुत अधिक होने के कारण गुरुदेव की वाणी उन तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए उनकी आंखों ने 2 मोर्चे संभालने का प्रयास किया। गुरुदेव के सौम्य मुखमंडल को तो आत्मसात करने में जुटी ही साथ उन्हें हंसते देख, हाथ उठाकर कुछ कहते देख, बीच बीच में मौन होते देख, उनके वचनों के मर्म को समझने का प्रयास भी उनकी आंखें करने लगी।
इतने में वहाँ से गुजरते कुछ लोगों की दृष्टि उन तीनों पर पड़ी। उनकी हालात देख वे जोर से हंस दिए। आपस में कहने लगे, अफसोस, कितनी दूर से यहाँ आए हैं लेकिन यहाँ आकर भी भीतर नहीं जा पाए। ओह, कैसा दुर्भाग्य है इनका, एक शब्द तक सुनने को नहीं मिलेगा। बाकी सब तो गुरु ज्ञान से अपनी झोलियाँ भर कर जाएंगे, पर ये तीन रीते हाथ ही रह जाएंगे, बेचारे। काफ़ी देर तक गुरुदेव के प्रवचन चलते रहे। इधर ये तीनों उनके अनसुने शब्दों से अपनी आंखें और आत्मा दोनों को भिगोते रहे। तभी गुरुदेव ने अपनी वाणी को विराम दिया। फिर उस पेड़ की ओर देखते हुए अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाया और बस इतना ही कहा, आज तीन जीवात्माओं ने हमारे वचनों से बेशक अपनी झोलियां नहीं भरी, पर उन्होंने हमें अपनी अंतरात्मा में पूरी तरह समा लिया। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। साथ ही साथ भक्त समाज को एक गहन संदेश भी दे गए। जहाँ भावनाओं की गहराई होती है, वहाँ फिर बाहरी फासले बेमायने सिद्ध होते हैं। शिष्य गुरु के समीप ना होते हुए भी उन्हें पूर्ण रूप से पा जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।